आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। ये क्या होता है, इसके कॉजेस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है या कोई दूसरा ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आपको कंप्लीटली बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहें। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मासिस्ट इंद्रपाल रूसे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रूसे मेडिको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपेंडिक्स मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही तेज दर्द होता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब के आकार की थैली होती है जिसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यह लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन के एंड में एब्डोमेन के राइट साइड में पाया जाता है। अब हम इसके कॉसेस की कारण की बात कर लेते हैं कि ये किन किन कारणों से हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए पॉइजनेट पदार्थ ज्यादा इकट्ठा हो जाने के वजह से अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपेंडिक्स की समस्या उत्पन्न होती है और तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके सिम्टम्स लक्षण की बात कर लेते हैं। एब्डोमेन से एम्बिलिकल के पास से सीवियर पेन होते हुए राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। जिस जो पेशेंट अपेंडिक्स से परेशान है उसे सीवियर इतना पेन होता है कि वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। नौसिया एंड ओमेटिक टाइप का लगता है, जी मचलाना, उल्टी आना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाना, बुखार आना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहना, कब्ज बनना, यह सब इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट और इलाज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, क्या यह मेडिसिन से और इंजेक्शन से इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अपेंडिक्स को मेडिसिन और इंजेक्शन से ठीक नहीं किया जा सकता। यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसे ऑपरेशन के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स बना हुआ है उसको काट के रिमूव कर दिया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। एकमात्र सर्जिकल ऑपरेशन ही इसका ट्रीटमेंट है। पर इनकेस यदि पेशेंट ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है, पेशेंट के लिए ऑपरेशन करवाना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी ऐसी मेडिसिन है और कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिसको देने के बाद कुछ दिनों तक पेशेंट को राहत मिल सके, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पेशेंट को इंजेक्शन सुपासेप 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन को आईवी इंट्रावेनस लगाना होता है, 100 ml एनएस के साथ में लगाना होता है। इसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन को 5 दिनों तक कंटिन्यूअसली लगाना होता है। इस इंजेक्शन के साथ में आपको एसी लॉक का एम्पुल डालना होता है 100 ml एनएस में, क्योंकि सूफासेप जो इंजेक्शन है ये हाईली क्लास का एंटीबायोटिक है, तो गैस की समस्या बन सकती है, इसलिए एसी लॉक इंजेक्शन डालना नेसेसरी होता है। या आप इंजेक्शन ऑगमेंटिन लगा सकते हैं, इसे भी सुबह शाम आईवी इंट्रावेनस लगाना होता है। इसे भी आपको 5 दिनों तक लगाना होता है, 5 से 7 दिनों तक लगा सकते हैं। इसमें भी आपको एसिलॉक एम्पुल डालना होता है। या आप फ्लेजिल इंजेक्शन 100 ml का एनएस टाइप का आता है, फ्लेजिल का मेट्रोनिडाजोल जनरली इसका कंटेंट होता है। इसको दिन में 3 बार लगाने की सलाह दी जाती है, सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ मीका स्टार 500 mg का इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन को भी सुबह शाम लगाना होता है। इस इंजेक्शन को आईएम इंट्रामस्कुलर लगाना होता है पेशेंट को। या जेंटासिन 2 ml का इंजेक्शन आता है, इसको आईवी और आईएम दोनों रूट से लगाया जा सकता है। इसे भी सुबह शाम लगाना होता है। इसे 5 दिनों तक कंटिन्यूअसली पेशेंट को लगाएं।
और इसके साथ आप मोक्सिकाइंड CV 650 mg की टेबलेट चला सकते हैं। इसे भी सुबह शाम भोजन के बाद पेशेंट को देना होता है। या आप सेफ्टम 500 mg की टेबलेट आती है, इसे भी आप पेशेंट को सुबह शाम भोजन के बाद दे सकते हैं। इस टेबलेट का उपयोग पेशेंट को 10 दिनों तक करना होता है। या आप सिप्लॉक्स TZ टेबलेट दे सकते हैं। इस टेबलेट का उपयोग भी सुबह शाम करना होता है। इसे 6 दिनों तक कंटिन्यूअसली दिया जा सकता है। इसके साथ में सेफ्टिन 300 mg की कैप्सूल आती है, इसे भी पेशेंट को सुबह शाम भोजन के बाद दे सकते हैं। इस कैप्सूल का भी उपयोग आपको 10 दिनों तक करना चाहिए। इसके साथ आप फ्लेक्सिब टेबलेट दे सकते हैं। इस टेबलेट को सुबह शाम भोजन के बाद देना होता है। यदि फिर भी पेशेंट को आराम न लगे तो उस कंडीशन में डायनापार एक्वा का इंजेक्शन पेशेंट को तुरंत ही लगाएं। इस इंजेक्शन को तब तक दे जब तक पेशेंट का दर्द कंट्रोल में न आ जाए। अब देख लेते हैं कि कौन सी एंटासिड इस कंडीशन में बेस्ट होती है। तो इस कंडीशन में आप पेप्सिया की 20 mg की टेबलेट आती है, इस टेबलेट को पेशेंट को सुबह शाम खाली पेट देना होता है जब तक के पेन किलर और जो भी एंटीबायोटिक चलेंगी तब तक इस एंटासिड को चलाना नेसेसरी होता है ताकि पेशेंट को गैस की समस्या न बने। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूले। कमेंट में आप अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं या कोई डिसीज है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।